कल हमने गाथा की चर्चा चालू की थी और मोक्ष मार्ग का एक क्रम देखा। क्या क्रम था? जानकर श्रद्धा करें और फिर अनुचरण करें, यानी ज्ञान श्रद्धान चार्य। कुछ गड़बड़ नहीं लगता है? अपन ने तत्वार्थ सूत्र में तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य पढ़ा, तो फिर यहाँ ज्ञान श्रद्धान चारित्र्य क्यों आया? हाँ, वहाँ सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद की बात और यहाँ सम्यक दर्शन होने के पहले से बात शुरू करी। इतना अंतर आई बात ख्याल में कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक सर्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या ज्ञान मोक्ष मार्ग थोड़ी। आई बात समझ में? इसीलिए वहाँ जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, सर्व गुणान से ते सम्यक का सर्व ज्ञान सम्यक हो जाता है। तो सम्यक हो जाने पर ही वो मोक्ष मार्ग बनता है। तो वहाँ सम्यक दर्शन को पहले लिया, सम्यक ज्ञान को उसके बाद, और फिर चारित्र को मोक्ष मार्ग में लिया। आई बात ख्याल में? समय सार में आत्म वस्तु का निर्णय कराना। क्या कराना है? निर्णय कराना है। और निर्णय कराने के लिए पहले बताना तो पड़ेगा। आप दुकान में भी जाते हो खरीदने के लिए, पहले क्या कुछ बताओ तो फाइनल करें। दुकानदार कहने नहीं फाइनल करो फिर बताएं। तो ऐसे कभी होगा क्या? फाइनल करो फिर बताएं। अरे फाइनल क्या करो, पहले कुछ बताओ, ज्ञान कराओ, तो श्रद्धान में करेंगे कि ये लेना है कि नहीं लेना, और फिर उसके लिए धनादि देना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो बात की बात है। तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। बात समझ में आई? ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। इसीलिए मोक्ष मार्ग का प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट, ये कोई भले ही कुछ भी बोले, बाहर की व्रत क्रिया फिर आपको जगमगाती हुई दिखाई दें, बाहर का सब दान वान व्यवस्था वैवट ये सब आपको दिखाता दे, लेकिन धर्म का प्रारंभिक पॉइंट हमेशा तत्व ज्ञान से शुरू होता है। ज्ञान के बिना श्रद्धान किसका? ज्ञान के बिना आचार कैसा? वो ज्ञान भी दुनियावी ज्ञान नहीं, कोरा ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान के सन्मुख ज्ञान हो। ये तो ज्ञान के नाम पर आप फिर बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओ, शास्त्र पढ़ लो, अर्थ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तमाम बातें करो, मगर आत्म तत्व की प्रतीति ना करो, तो वो मोक्ष मार्ग का प्रारंभिक बिंदु नहीं बन जाता। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए हमेशा मोक्ष का अंकुरण परंपराओं में नहीं होता, मोक्ष का अंकुरण तत्व ज्ञान में होता है। धर्म को हम क्यों नहीं पा पाए? क्योंकि आज तक हम धर्म को परंपराओं से जाने। परंपराओं में जो मिला, पूजा पाठ के संस्कार तो पूजा पाठ किए, सामायिक प्रतिक्रमण के संस्कार तो सामायिक प्रतिक्रमण किया, सेवा पूजा के संस्कार तो सेवा पूजा की। और माँ बाप को भी इतना ही ध्यान रहता है कि बच्चों में, अगर धर्मात्मा माँ बाप हुए, संस्कार डाल दो बच्चों में, बराबर। तो ज्ञान तो उनको भी नहीं होता। इसके कारण क्या हुआ कि धर्म में भी धर्म के रसकस को समझने वाले बहुत कम बचे। आज भी जो धर्म की ओवरऑल व्याख्या हो रही है, उसमें सर्वत्र 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 आयोजनों की मुख्यता हो जाती है, प्रयोजन सर्वथा गौण। इसीलिए सब समस्या खड़ी हो गई। अभी बार बार मेरे पास में, आपको सिलवानी याद कर रहा हूँ, रोज मेरे पास अपडेट आते हैं सिलवानी के। शिक्षक विधान हो रहा है, जिनवाणी चैनल पे आ रहा है, पारस चैनल पे आ रहा है,
ये हो रहा है, महाआरती हो रही है, हाथी की सवारी निकल रही, घोड़े की सवारी निकल रही, रोज इतने प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, इतने प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, लेकिन आत्मा की बात नहीं हो रही। कैसे धर्म हो? लोगों को, जिनको समझ नहीं आ रही, उनको तो लगता है हमने तो साल भर का धर्म एक साथ कर लिया। महाआरती हो रही है, साहब घोड़े पे जा रहे हैं, रोज घर के 5 दीप इंद्र से बन के जा रहे हैं। ये नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ आजकल महाआरती का, शायद आपको नहीं पता हो। हमारे यहाँ पे क्या होती है, एक तो आरती होती है, एक होती है महाआरती। महाआरती मतलब क्या होता है, बोलियां होती हैं, और जो परिवार बोली लेता है वो बग्घी में बैठ के नगर भ्रमण करता है। बग्घी बग्घी समझ गए ना? 25-50 हजार की बोली लो और राजा बन के पूरे नगर में घूमो, तो भगवान की आरती तो गौण हो जाती है। हम महान हो गए, ये भाव मुख्य है। महान लोगों की आरती नहीं है, उनकी नजर में हम महान हो गए इसीलिए आरती कर रहे हैं। ऐसा सब चल रहा है। क्या ठीक है, ये तो मेरे ज्ञान में आता है वो बता रहा हूं, बाकी पूरे सर्वत्र ये चल रहा है। जो ट्रैक हो रहा है ना आजकल धर्म का, वो ये जा रहा है। भाई ज्ञान ना हो तो धर्म का आदि बिंदु नहीं आता। समझ में आया? धर्म का स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं बनता, और जब तक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बने उसका, तो अनादि का जो मिथ्या तो कैसे खत्म होगा? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए आप हम सब लोगों को जो गुरुदेव श्री ने परंपरा स्थापित की, उस परंपरा में स्वाध्याय की मुख्यता की। बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, और अगर मैं थोड़ा फोर साइड से कहूँ तो मुमुक्षु समाज में भी धीमे धीमे डाइवर्जन चालू हुआ है। अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन धीमे धीमे क्या हो रहा है, ज्ञान से डाइवर्जन होकर अन्य अन्य विधियों की तरफ जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ, बराबर शुभ राग आदि की तरफ, भक्ति पूजा विधान की तरफ। मतलब भक्ति पूजा विधान का निषेध नहीं बार बार, लेकिन जो उसमें धर्म पाने की बुद्धि है ना, वो पुष्ट हो रही। क्योंकि ये क्या है, बहुत स्पष्ट सी बात है, रागी का जीव राग में सरलता के साथ संतोष पा जाता है। जैसे व्यसनी जीव हो ना, व्यसनी, उसे 56 मान की खिला दो, उसे संतोष नहीं आएगा। लेकिन वो विमल की पड़ी की दे दो, आती ना, दाने दाने में कैंसर का दम है, समझे कि नहीं समझे? ऐसी पड़ी की दे दो, अथवा कोई शराबी को तुरंत संतोष, फिर शांत हो जाएगा। मैंने ये अपना मन भी क्या है ना, राग का व्यसनी है। इसलिए आप उसे ज्ञान की 50 बातें बताओगे ना, तो संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन राग की एक क्रिया करवा लोगे ना, तुरंत संतुष्ट हो जाए। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? बहुत गहरे अनुभव से बोलो मैं ये बात कैसे, क्योंकि मैं जो ज्ञान के रस से शून्य है, उनकी दृष्टि में धर्म मतलब राग ही है। बहुत ही शब्द बोल रहा हूं। वो भले ही प्रवचनों में सुनकर कभी कभार ये कहे कि इसमें धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, लेकिन जब ज्ञान स्वभाव का रस नहीं लगा तो ऑटोमेटिकली सिद्ध होता है कि धर्म कहां पर मान रहा है, वो शुभ राग में, देह की क्रिया में ही मान रहा है। ज्ञान नीरस लगता है और राग सरस लगता है। ज्ञानी को ज्ञान अमृत लगता है और राग विष लगता है। ये अंतर समझ में आया? इसीलिए कुंद आचार्य देव के क्रम को समझो। मुमुक्षु समाज को इस बारे में बहुत जागृति की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने जिस दुविधा से हमें निकाला प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से, हम अपने शिथिलता के कारण पुनः उसी जगह पर ना पहुंच जाए। ज्ञान के लिए आपको शुरुआत में कठिनता लगेगी, क्योंकि सब सीखना पड़ेगा।
बराबर, समझे कि नहीं समझे? और अब हम क्या हो गए, संसार में घड़ गए, और घड़े घड़ाए व्यक्तियों को फिर नए तरीके से घड़ना ये मुश्किल काम लगता है। और अधिकतर लोग ये मेहनत करने के लिए तैयार भी नहीं होते कि नए तरीके से अपनी धर्म की सोच को समझें, स्वीकारें, रस कस से उसे बढ़ाएं। सबके लिए फिर गतानुप्रवाह, गाडरिया प्रवाह हो जाए, और गाडरिया प्रवाह में कर लो तो वो अच्छा लगता है। गाडरिया प्रवाह से विरुद्ध जाओ तो या तो मजा नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता, दोनों बात में ख्याल में है कि नहीं है। इसीलिए ज्ञान के कुंदकुन आचार्य कह रहे हैं कि जानियू सदधि तदा अनुचर, 3 शब्द बोले। कौन कौन से? जानता है, फिर श्रद्धान करता है, और जाने हुए का श्रद्धान होता है, और श्रद्धान होने के बाद ही आचरण होता है। यानी श्रद्धान के पहले भी क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा, बराबर। और जब जान लिया, श्रद्धान हो गया, फिर उसके बाद में आचरण में। जगत कहाँ से चालू करवाता है? पहले आचरण में लाओ। जाने हुए बिना आचरण में आएगा तो क्या आएगा और कैसे आएगा और किसके लिए आएगा? श्रद्धान के बिना आचरण कैसे होगा? ये बुनियादी प्रश्न है। इसीलिए मैंने बोला था, जो ज्ञान के लिए समय नहीं निकाल रहा वो अपघात के लिए तैयार है, क्योंकि फिर उसके पास भाव मरण से बचने का कोई उपाय नहीं। ये बहुत वजनदारी पूर्वक मैंने बात कही है, आप भी उसे उतनी गंभीरता के साथ में आप सुनिएगा, ठीक है? चलिए थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। गाथाओं को अपन ने लिया था, थोड़ा एक बार और कहते हैं कि किस किस को जानना। तो जैसे राजा की बात तो अपन ने बताई थी, ये तो जगत में हम करते ही हैं, नहीं करना चाहिए तो भी करते हैं। राजाओं के पीछे, राजा तो अब रहे नहीं, लेकिन धन वालों के पीछे, पद वालों के पीछे, मतलब शॉर्ट में कहना, जिसकी इच्छा है, जिसकी इच्छा है, रूप की इच्छा है तो रूप वालों के पीछे दौड़ोगे, धन की इच्छा है तो धन वालों के पीछे दौड़ोगे, पद की इच्छा है तो पद वालों के पीछे दौड़ोगे, है? हाँ, बॉडी बिल्डर टिप्स लेने के लिए दौड़ दे, कितने करते हो, क्या कर, कुल मिला के जो काम आपको करवाना हो, जिसका अर्थ मतलब प्रयोजन हो, उस संबंधी लोगों को आप जानते हो, खोजते हो, बराबर, फिर श्रद्धान करते हो और फिर अनुचरण जिस तरीके की आपको, और मतलब फिर वो जानने के लिए आप पहले किसी दूसरे से जानकारी लेते हो, ये कौन है, कैसा है, फिर उससे अपना स्थापित करने के लिए उसका और अपना परिचय बताते हो कि अरे आपके मामा उस गांव के हैं तो हमारे काका उस गांव के थे, आपके मामा जब हमारे काका के घर आए थे तो हमारी काकी ने उन्हें ये बना के खिलाया है, पहचान बढ़ाते है। आप इस क्लब से जुड़े हो, हम उस क्लब से जुड़े हुए, जैसे हमारा बिल्कुल पक्का चलता है कि पहले जानते हैं, जानने के बाद में फिर पर अमर एकत्वपना करते हैं, श्रद्धान करते हैं, फिर कहते हैं आप हमारे घर आओ, कभी आओ, सेवा का मौका दो, हम आपके तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी तो वो जरूरत है उसको, तो बोले आप आओ, खूब दिवस तो आओ, खूब दिवस तो आओ। ऐसे कर करके फिर क्या होता है, परिचय चालू होता है। जगत में यही करते ना, क्यों करते? अर्थार्थी, अर्थ मतलब पैसे ही नहीं होता, अर्थ मतलब प्रयोजन। जिस प्रयोजन की सिद्धि होते जाने, उस प्रयोजन से सहित जीवों का ज्ञान, श्रद्धान, अनुचरण होता ही रहता है। और जिससे आपको संपर्क बनाना हो तो एक प्रशंसा बहुत बढ़िया उपाय होता है, जो अधिकतर लोगों को पता होता है कि बटन लगा रहा है, और अधिकतर लोग उसमें फंसते भी।
जानते हुए फंस। आपको किसी से परिचय बढ़ाना हो, बस कुछ मत करो, वो कुछ भी करे उसकी प्रशंसा करना चालू कर दो। अच्छा, करने वाले को पता है कि मैं इसके लिए कर रहा हूं, और जिसकी की जा रही है उसको भी पता है कि किसके लिए की जा रही प्रशंसा। मतलब ये जाल बड़ा गजब जाल है। मछली जब जाल में फंसती है तो मछली को पता नहीं होता कि ये जाल है, नहीं तो फंसे नहीं। लेकिन प्रशंसा के लोभ में फंसे हुए जीवों को ये 100% पता होता है कि ये जाल है? समझ में आया? तो भी हमें सॉफ्ट मुलायम ब्लैंकेट लगता है जो ठंडी के कंबल को उससे बचाने का कारण बन रहा। ये मोह है। समझ में आया? ये क्या है? मैं ऐसे मेरे एक मित्र को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बोले अपने को बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन बहुत बड़े पद पर। मैंने कैसे? बोले एक चीज बहुत अच्छे से आती। कौन सा? और तमाम चारित्रिक खामियों के बावजूद मात्र और मात्र प्रशंसा करने में गुणवत्ता के कारण वो जीव आज एक अच्छे पद पर पहुंच गया। मैंने कि मेरा तो मित्र है, मैंने कि तेरे सारे जो सीनियर हैं, कलीग्स हैं, वो क्या बेवकूफ है? बोले सब बेवकूफ नहीं, सब बहुत होशियार है, सबको फुल पता रहता है कि मैं चढ़ा रहा हूं, लेकिन तो भी अच्छा लगता है। मैंने धन्य है पंचम काल, और क्या कहें। इसे ही तो मोह की मदिरा कहा है। यही तो मदिरा पीने वाले को जैसे ये पता रहता है कि ये मदिरा मेरे स्वास्थ्य को नाश करेगी, ये मदिरा मेरे परिवार को नाश करेगी, धन को नाश करेगी, तो भी सब जानते हुए भी पी जाते हैं। ऐसा ये खासकर जो बच्चियां हों उनको इस बात का बहुत ज्ञान कराना, क्योंकि जो नालायक लोग होते हैं ना, वो बाकी और खामियां रखें, लेकिन वो एक खूबी में एक्सपर्ट हो जाते हैं। समझ में है कि नहीं है? और ये सब उसमें भूलकर वो फंस जाते हैं। उनका तो दर्शन दिया, सभी सुनते हैं और सब फंसते हैं। ऐसी बात ये जगत में एक व्यवहार चल रहा है, जानकर बस पसंद। अब ये तो दृष्टांत हुआ। सिद्धांत ये है कि जैसे जगत में हमें जो काम करना होता है उसके अर्थी, उसके धनी के सामने हम क्या करते हैं? प्रशंसा करते, जानते, अनुचरण करते हैं, तो वो सब काम अर्थ के लोभ से किया जाता है। यहाँ ये सब काम किसके कारण किया जाना है? परमात्मा। वहां राजा था, और यहाँ कौन है? जीव राजा। वहां धन चाहिए था, प्रभुता चाहिए थी, पद चाहिए था, वगैरह वगैरह। यहाँ क्या चाहिए? यहाँ गजब, यहाँ तो राजा से मात्र राजा ही छिपाना चाहिए। और राजा भी कितना गजब है, जीव राजा। वो कह रहे तू आ तो मेरे पास, तुझे मैं सिद्धों के बीच में बैठा दूं। तू आ तो मेरे पास, मैं तुझे कहां करूंगा? सीधे सिद्धों के बीच में बैठाऊं। है तो उसके लिए भी क्या करना? बोले 3 काम करना। कौन कौन से? सबसे पहले जीवराज को जानना। और कौन सा जीवराज? गौमट सार जीव कांड वाला जीवराज यहाँ नहीं चलेगा। समझ में आया? तत्वार्थ सूत्र वाला जीव राजा भी यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि वो ज्ञान वाला जीव है और यहाँ भेद ज्ञान वाला जीव है। समझे क्या बोला? वहां कौन सा है? ज्ञान का विषयभूत जीव, और यहाँ वेद ज्ञान का विषयभूत जीव। उसको जानो, फिर उसकी श्रद्धा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। जान तो हम सब लेते हैं, लेकिन यह मैं हूं,
यह मैं हूं, ऐसा प्रतीति में। मैंने कई बार एक फॉर्मूला आपको बताया है, फिर से बोलता हूं कि आपका मोह मंद कब है और तीव्र कब है, इसका पैरामीटर क्या? जब मैं बोलूं और कौन याद आए? आत्मा, तो समझना अभी इस समय मोह मंद है। और जब मैं बोलकर अभिषेक यानी ये ख्याल में आ रहा है आसमान जाति पर्याय, मुझे मेरा घर ख्याल में आ रहा, मेरा वैभव, मेरा नाम, मेरा यश, मेरा तो समझ ले बेटा मोह तीव्र है। विचार करके देखो, हम तो सिद्धों की नगरी में भी आसमान जाति पर्याय का बोझा लेकर जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? तारंगा क्षेत्र चले जाओ, गिरनार क्षेत्र चले जाओ, सिकरडी चले जाओ, लोग ये प्रश्न करते कितनी यात्राएं कर ली? 5 कर ली, 15 कर ली। 5-15 यात्रा किसने की? आसमान जाति पर्याय ने कि आत्मा? अरे रे 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 रे, आसमान जाति पर्याय का बोझ सिद्धों की नगरी में भी जाकर ऐसा रहता। मैंने ये किया, मैंने संग निकाला। ओहो, किसने संग निकाला? मैंने। ये संग भी एक अटक बनी ना, ये कैसे बनी? भूतकाल में किसी ने कोई उस संबंध में क्या निकाला होगा? संग निकाला होगा, तब से वो संग भी अटक पड़ी। सबका इतिहास, हर एक अटक का एक इतिहास समझ में आएगी। तो तू संग निकाल के, किसने निकाला? मैंने। ओहो प्रभु, आत्मा तो जानता है संग निकालने वाले में हम है कि संग निकल रहा है वो देखने जानने वाले में हम? संगपति, ओहो, हमें तो कोई संगपति नहीं दिखता, हमें तो सब असंगपति दिखते। कोई संगपति है? संग ही नहीं है तो पति कहां से आए? और जो पति बनने गया वो पति गया। समझे कि नहीं समझे? ये संग पति कोई है ही नहीं, क्योंकि संग है ही नहीं। अरे प्रभु, 24 घंटे साथ रहने वाले शरीर का संग नहीं है आत्मा को, तो जो प्रत्यक्ष दूर दिखाई देते हैं उनका संग और उनका स्वामी मैं कैसे बनूंगा? इसलिए समय सार में जो असंग भाव की आराधना है वही उसका श्रद्धान करना। और तीसरे नंबर, ज्ञान से भेद ज्ञान पूर्वक निर्णय किया, श्रद्धान से ऐसा मैं हूं ये जाना। अब जब ये मैं ही हूं और कुछ है ही नहीं, तो बस बार बार उसमें आवागमन करो। समझ? किसी के पास 50 गाड़ी है तो रोज नई नई गाड़ी में आएगा। अब 50 में से 49 तो क्या कहते IT वाले ले जाएं उठा के, बैंक वाले ले जाएं उठा के। अब बचे कौन सी गाड़ी? एक ही गाड़ी। तो जहां पे भी आएगा जाएगा, किससे जाएगा? बस ये है कि ये जितनी चीजों में तुम अपना तो कर रहे थे, श्रद्धान के माध्यम से वो सबकी तरफ रेड पड़ गई। अब लगा कि ओ एक ज्ञान का रथी मेरा है, एक ज्ञान के वाहन ही मेरा है, तो अब कहीं पर भी जाएगा तो किसमें बैठकर जाएगा? उसमें ही जाएगा। बस यही मैं हूं और कुछ है ही नहीं साहब। भाई ये बात क्या है? तो ये 3 बातें वहां पर आती है, श्रद्धान करे, जाने और अनुचरण। ठीक है? टीका पे अपन आते हैं, और किसके लिए? मोक्ष कामेण, मोक्ष के लिए। टीका में अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ अच्छे सूक्ति वाक्य हैं जिस पर थोड़ा ध्यान दिलाना जरूरी है। पूरी टीका तो अपन नहीं करेंगे। हाँ, 50 नंबर पेज पर सबसे पहले जेम कोई बहु उद्यम थी, एक शब्द यहाँ पे आप्યું છે राजा माटे, क्योंकि राजा की जान पहचान भी आसानी से नहीं निकलती। राजा की जान पहचान निकलने के लिए भी उद्यम चाहिए। ऐसे थोड़ी हो, राजा थोड़ी अपना फोन नंबर जाहिर में दे देगा। समझ में आया? हाँ, तो बहुत उद्यम से राजा को जानता है,
जीव राजा तो उससे ज्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि इस राजा का तो फिर भी अता पता रहता है, ये जीव राजा तो छिपा रहता है। इसको पहचान करना और इसमें अपनापन करना बड़ी बड़ी टेढ़ी खीर है, ऐसे समझ, है ना। फिर भी देखो समझ, तो यही सब बातें जिस पर अपन ने चर्चा करी, ये सब पहले में दृष्टांत की बात देखो 3 लाइनों में पढ़ देता हूं कि निश्चय थी जेम कोई धनार्थी पुरुष बहु उद्यम थी। प्रथम तो राजा ने जाने कि आ राजा છે, પછી તેનું શ્રદ્ધાન કરે છે। આ અવશ્ય રાજા જ છે, તેનું સેવન કરવાથી અવશ્ય ધનની પ્રાપ્તિ થશે। અહીં સુધી ખબર છે ને, અનુભવથી ખબર છે। અને ત્યાર પછી તેનું જ અનુચરણ કરે, સેવન કરે, આજ્ઞા મારે, પ્રસન્ન કરે। તેવી રીતે જો કેવા સુંદર સુંદર શબ્દ કર્યા છે। अनुचरण करे नो खुलासा शू करे, सेवन करे, राजाओं के लिए भेंट पहुंचाए, बराबर। फिर क्या करे, आज्ञा में रहे कि राज आज्ञा का पालन करे, राजा की दृष्टि में गुनहगार नहीं हो जाए, बराबर। फिर क्या करे, प्रसन्न करे कि राजा को किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो, समय समय पर उसकी सहायता करे, प्रसन्न करे, ऐसे। तेरी रीते हवे जो मोक्षार्थी पुरुषे શું કરવું જોઈએ? પ્રથમ તો આત્માને જાણવો। શું કરવું? જાણો। मतलब पहला पाठ अगर पढ़ना चाहिए धर्म के नाम पर तो हूँ आत्मा छू, परती भिन्न छू, स्वामा पूर्ण छू। ખબર છે કે છોકરાઓને આ વસ્તુ અત્યારે ખબર નહીં પડે, તો પહેલામાં પહેલું પાઠ એ જ ભણાવવું જોઈએ। કોણ? क्योंकि अबुद्धि पूर्वक भी क्या होगा कि इसके माध्यम से ज्ञायक भाव का पोषण होगा। देखो अनुभव ये कहता है कि भूलने के प्रसंग बहुत, मैं आत्मा हूं ये याद रखने के बावजूद भी दिन में 99 बार आप भूल ही जाओ, नहीं याद रहता, भूल ही जाओगे। लेकिन एक बार भी अगर आपको याद आता है तो आप खुद विचार करके देखो, जैसे ही आपको ये याद आता है कि ओहो हूँ परती भिन्न प्रकारे रूप नायक तत्व छूं, ये विचार मात्र તમારા અંદરમાં સમસ્ત કષાયોનું ઉપશમન કર્યું। એ વિચાર જેટલી તીવ્રતાથી આવે છે એટલા વેગમાં કષાયો ઓછી થઈ જાય છે। હજી થાય છે નથી? આજે પણ તમારો માથો કષાયોથી તપેલો હોય, ભોગોમાં વળેલો હોય, પણ એક સમયે અબુદ્ધિપૂર્વક ही सही आपके अंदर में ये बात याद आएगी, अरे रे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तत्क्षण आप देखोगे कि जैसे बर्फ पिघलती है ना, वैसे आपकी कसाय पिघलने लगी। आप समझो संसार पाप नहीं है, संसार अज्ञान। लोगों ने बहुत बड़ी भ्रांति समझ ली, लोग बोलते संसार पाप है, पाप नहीं है, अज्ञान। इसलिए सारी परंपराएं जो है धर्म के नाम पर पाप को दूर करके पुण्य करवाने को संसार का भाव समझने लगे। ये हो रहा है। मैं एक हमारे ऑफिस में एक जो गच्छाधिपति हैं उनके संग में दीक्षाएं हुई, उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो उन दीक्षार्थी बहनों की बात चल रही थी, तो बार बार एक ही बात बोले, कौन सी, कि देखो सारा संसार पापमयी है, पापमयी है, पापमयी है। सुबह से शाम हम पाप ही पाप करते रहते हैं, पाप ही पाप करते रहते हैं। अब हम पाप से रहित हो रहे हैं। विजय प्रस्थान करो, वो नाम क्या देते, विजय प्रस्थान। उसी क्षण मेरे मन में बहुत करुणा पूर्वक ये भाव आया, सच बता रहा हूँ। ओहो, ये मोक्षार्थी जीवों को संसार की खबर नहीं, और संसार की खबर नहीं तो मोक्ष की खबर कैसे होगी। इनको ये लगता है कि मात्र पाप संसार, और इसका काउंटर क्या अर्थ होगा, पाप से हट जाएंगे
पुण्य के मार्ग पर आ जाएंगे तो लगेगा संसार हट गया। अरे भाई, पाप संसार नहीं है और पुण्य मोक्ष नहीं है। अज्ञान संसार है और ज्ञान मोक्ष। अज्ञान संसार। श्रीमद ने आज है ना श्रीमद का जन्म, उन्हें एक सुंदर पद लिखा है, उपजे मोह। बोलो बोलो बोलो, आज सबको पाठ करने आना है। लिखा है, बहुत बढ़िया है, सब बहनों को आना है, जो भी फ्री हो, भाइयों में भी आए, बहुत जरूर है। आत्मसिद्धि का बहुत सुंदर लिखा है। क्या लिखा वहां पे? एक लाइन, उपजे मोह विकल्प थी समस्त संसार, ज्ञान कला प्रकाश ते विलय थता नहीं रहा। क्या बोला? पाप संसार बोला, मोह विकल्प थी એટલે अज्ञान थी, શું છે આખો संसार, और ज्ञान कला प्रकाश से, जैसे ही ज्ञान कला का प्रकाश होता है विलय थता नहीं बार। ओहो, मैं तो पाप से भी भिन्न और पुण्य से भी भिन्न, स्वासे अभिन्न त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ। ये भाव पाप और पुण्य दोनों का नाश है। और ऐसा नहीं है कि ये लाइन अपने यहाँ पर है, पुण्य पाप का सब जगह। तो श्वेतांबर में भी यही बात है, पाप पुण्य का नाश होकर संसार मोक्ष होता है। सर्वकर्म विप्र मोक्षो मोक्षा, ये इसमें पुण्य को भी स्वाहा किया गया है, लेकिन बताने में नहीं आता उनको। उन्हें एक ही बात बताई जाती है कि पाप संसार है, तो पाप से मुक्ति का मार्ग, वो मोक्ष मार्ग हो गया। ओहो, पुण्य पाप दोनों संसार है और दोनों से मुक्ति का मार्ग मोक्ष। क्या करें? अज्ञान संसार है, ज्ञान मोक्ष। आप संसार में मात्र पाप के कारण नहीं हो, आप संसार में इस कारण हो कि आप अपने आप को आत्मा नहीं मानते। पॉइंट ख्याल में आया है? होती प्रतीति ऐसी क्यों है? हम संसार में बार बार ये ख्याल में आता है, दुकानदारी कर रहे इसलिए संसार में है, घर गृहस्थी में है इसलिए संसार में है, गुस्सा कर रहे इसलिए संसार में है, रोटी बना रहे इसलिए संसार में। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये होते हुए भी अपने आप को आत्मा मानने वाले मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम निर्दोष शरिया पालन कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं है, वो संसार में रगड़ गए। आई कि नहीं ये बात समझ? इसीलिए पाप संसार नहीं, अज्ञान संसार। आप कोई कुछ करने के कारण संसार में हो, ये नहीं है। आप और हम सभी संसार में मात्र इसलिए हैं क्योंकि हम अपने आप को 100% आत्मस्वरूप मानने के लिए तैयार नहीं। और जब हम अपने आप को आत्मस्वरूप मानते नहीं हैं तो जो वैक्यूम बनता है, उस वैक्यूम में पुण्य के भाव और पाप के भाव आ जाते हैं और वो पुण्य और पाप के भाव पुनः संसार बढ़ाते हैं। आ रही कि नहीं आ रही बात है? आत्मा के प्रतीति के अभाव में जो रागादि भाव होते हैं, उन भावों का नाम संसार। आत्मा की दृढ़ प्रतीति के अभाव में क्या हो रहा है? जो रागादि भाव होते हैं, उन भावों का नाम। और जब आत्मा में इतनी दृढ़ता हो जाती है कि पुनः पुनः आत्मा में ही अपनत्व होने लगता है, अन्यत्र जाने का प्रश्न ही नहीं होता, तो खुद ब खुद वो रागादि भाव मंद होते होते नष्ट होते जाते हैं
वो नष्ट होने वाली दशा कहलाती है साधक दशा, और अनंत काल तक वो हट गए तो वो कहलाई साधु। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ख्याल में आया ना? तो क्या संसार है? आप पाप के कारण संसार में नहीं हो, पुण्य के कारण भी संसार में नहीं हो, आप आत्मा के अज्ञानता के कारण संसार। इसीलिए अगर मोक्षार्थी जीव को आगे बढ़ना है तो क्या करना? सबसे पहले मैं आत्मा हूं, इस बात की दृढ़ प्रतीति लानी। समझ में आया? क्रिया कांड के रसिक जीवों को ये आत्म धर्म बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा कैसा धर्म? कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ। अरे भाई करना ही तो मरना है। नहीं आया? करना ही तो मरना है। गुरुदेव तो स्पष्ट कहते हैं कुछ करना नहीं है, ये करना ही तो मरना लगता है। सोगानी जी कहते ना करवा मरवा जेवू लागू। भाई शू कहिए? देखो एक मैं ये बात बोलूं बहुत गहराई, आचार्य क्या कहते हैं इसके बारे में। देखो मैं बताता हूँ, उस लाइन तक आता हूँ जिस लाइन तक मुझे पहुंचना है। आज आत्मा छे जो आत्मा ने जाणवो પછી તેનો શ્રદ્ધાન કરવો। आज आत्मा छे તેનું આચરણ કરવાથી અવશ્ય કર્મોથી છૂટી શકશે અને ત્યાર પછી તેનું જ આચરણ કરવું, અનુભવ બળે તેમાં લીન થવું। जो जान लिया सबसे पहले, अपनापन कर लिया, अब बार बार मैंने बताया ना 50 गाड़ियां थी, 49 गाड़ियां तो लगी, ये तो पंचर है, बिगड़ी हुई है, मेरी है ही नहीं। अब कौन सी बची? अब किस पे आएगा जाएगा? एक ही पे आएगा। तो देखो आचरण करवू, अनुभव बढ़े तेमा लीन थवू। अब आई यहाँ पे धर्म की बात और उत्तम बात। कारण के साध्य जे निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध रूप तेनी सिद्धि ની એ રીતે જ ઉત્પત્તિ છે, अन्यथा अनुपत्ति છે। जो आ ऊपर पण છે साध्य सिद्धि। टीका में बताता हूं मैं मूल संस्कृत में, पहला पैराग्राफ तीसरी लाइन। साध्य सिद्धि तथा अन्यथा उत्पत्ति अनुपत्तिभ्याम, मतलब जो कार्य होगा तो कैसे होगा? ऐसे ही होगा, अन्य रूप से। मोक्ष की इच्छा है ना, मुमुक्षु हो ना? तो क्या करो? ओ प्रभु, साध्य की सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति है, साध्य की सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति है। मतलब इसी प्रकार से अनंत काल से आत्मा को जानकर, अपना मानकर, उसमें लीन होकर अनंत 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 सिद्ध भगवंतों ने सिद्धि की प्राप्ति की है। अनंत काल बाद में भी जो भी आत्माएं सिद्धि की प्राप्ति करेंगे वो कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। और आज भी जो 6 महीने 8 समय में 608 जीव कर रहे हैं वो भी कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही कर। धर्म तो आपको बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं इंद्रध्वज विधान, कहीं शुद्ध चक्र विधान, कहीं दीक्षा, कहीं व्रत, कहीं दान, कहीं धमाल, कितना कुछ नहीं हो रहा। सब सिद्धि की प्राप्ति क्यों नहीं करेंगे? लिखा है, हम अपनी बात तो नहीं कह रहे, इसलिए संस्कृत से बताया। गुरुदेव की बात भी नहीं, अमृतचंद्राचार्य ने लिखा कि साध्य सिद्धि अन्यथा अनुपत्ति, कि साध्य की सिद्धि होगी तो कैसे होगी? ऐसे ही होगी। समझ में आया कि नहीं आया? एक होए क्षण काल मां परमारथ नो पंथ, रे ते परमार्थ में ए व्यवहार। श्रीमद से किसी ने पूछा, उस समय बहुत सारी मान्यताएं थी। आत्म सिद्धि में जब एक गाथा आती है ना तो कब आती है?
कोई ऐसे मोक्ष मानता है, कोई वैसे मोक्ष मानता है, कोई कैसे कैसे मोक्ष मानता है, बहुत सारी बातें। तो श्रीमद ने क्या बोला, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, शुभराग से भी हो जाएगा और शुद्धता से भी हो जाएगा, व्रत से भी हो जाएगा, ज्ञान से भी हो जाएगा। ऐसे ना, ये कोई मोक्ष है, खाने का मेन्यू थोड़ी पसंद करवा रहे हैं कि किसी को नान रोटी अच्छी लगेगी, किसी को तवा रोटी अच्छी लगेगी, किसी को पनीर की सब्जी अच्छी लगेगी तो किसी को कुछ लगेगा। ये कोई चॉइस थोड़ी है, ये तो मार्ग है। और मार्ग हमेशा कैसा होता है, एक ही होता है। जब आप किसी को मार्गानुसारी के रूप में स्वीकार करते हो ना, देखो जब आप चॉइस से समझते हो, मार्ग से समझते हो, कितना अंतर होता है। आप कपड़ा हमेशा चॉइस से लेते हो, तो हमेशा कलर बताओ, डिजाइन बताओ, कलर बताओ, डिजाइन बताओ करते रहते हो। दुकान पे जाके माथा खाते हो दुकानदार का, इस कलर में ये डिजाइन बताओ और इस डिजाइन में ये कलर बताओ, करते रहते हो बराबर। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हो या केमिस्ट के पास जाते हो, तब इच्छा कौन कर देते हो, मार्ग मुख्य कर देते हो। तब कहते हो नीली रेपर वाली बताओ ना पीली रेपर वाली बताओ, गोली बताओ कि कैप्सूल बताओ, है कुछ कुछ बोलते हो, एकदम साइलेंट। सूचे आज छे क्यारे लेवानी छे, सबोरे सवारे की सांजे, बोले सवारे। भूख्या पेटे की नाश्ता करीने, बोले भूख्या पेट। दूध साथे की पानी साथे, पानी साथे। એટલી વાર ખાવાનું પછી અડધો કલાક એટલે એક એક વસ્તુમાં કોઈ પણ કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન किए बिना मार्ग अनुसार। तो ये मोक्ष चॉइस नहीं है, मोक्ष क्या है, मार्ग। जब आप चॉइस से समझोगे ना तो कलर डिजाइन में उलझ जाओ, इसमें कलर बताओ, इसमें डिजाइन बताओ। लेकिन जब आप मार्ग के रूप में समझोगे तो आज छे, आज छे, अन्य નથી, अन्य रूपे થતો નથી અને થશે પણ અને અમને શું કરવું છે, આજ રૂપની પ્રતીતિ કરવી છે, એ વાત અહીં કહેવા।